Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is performa of making funds from operations. So let's get started the video. The chapter name is Fund Flow Statement and the topic is performa of funds from operations. So students, फंड फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में हम 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका परफॉर्मा कैसे बनाती हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में हमारी जो सबसे सेकंड नंबर पे जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो है हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो हम इस वीडियो में मेथड बी सीखेंगे कि उसका परफॉर्मा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस हम इसका परफॉर्मा कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस मेथड बी। तो मेथड बी के अंडर हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जो कि है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो पहला कॉलम होता है इसमें हमारे टोटल 4 कॉलम्स हम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, देन रुपीज, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन रुपीज। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो पहली आइटम हम लिखते हैं वो होती है क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किसी भी तरह का कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय ट्रांसफर्स फ्रॉम एक्सेस प्रोविजंस। क्वेश्चन में किसी भी तरह का एक्सेस प्रोविजन ट्रांसफर किया गया है तो वो हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम जो है हमारी क्रेडिट साइड में बाय एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है जिसमें वैल्यू इंक्रीज हो रखी हो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि लैंड हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमारी जो डेबिट कॉलम है उसमें हम कौन कौन से आइटम्स लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले आइटम जो है वो है टू डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन और amortization of fictitious and intangible assets such as, तो किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन है या डिप्लीशन है या अमोर्टाइजेशन हमारी फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स पर लगी है तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आइटम है टू एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारी किसी भी तरह की रिटेन्ड अर्निंग्स है अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि सच एज ट्रांसफर्स टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, सिंकिंग फंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आइटम जो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम अपने बिजनेस में कई तरह की फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं। अगर सेल करने पे हमें फिक्स्ड एसेट्स पे किसी तरह का लॉस हो रहा है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट आइटम है टू डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। जो भी अमाउंट होगी उसे हम रुपीज कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट है टू प्रपोज्ड डिविडेंड
ब्रैकेट में हमने लिखा है इफ नॉट टेकन एज करंट लायबिलिटी। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि अगर हम उसे करंट लायबिलिटी नहीं लेते हैं तो वो हमारा एडजस्टेड फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जब हम कैलकुलेट करेंगे उसे लिखे वहां पे लेंगे और फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेंगे। तो यहाँ पे टू प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में हमने लिख दिया इफ नॉट टेकन एज करंट लायबिलिटी। इट मीन्स प्रपोज डिविडेंड जो है हमने करंट लायबिलिटी नहीं ली हुई है। नेक्स्ट आइटम है हमारी टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए भी वही रूल है कि अगर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी नहीं लिया है तो वो हमारे इस अकाउंट में लिखी जाएगी इफ नॉट टेकन एज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम है कि हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम अपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट्स सेल कर रहे हैं और सेल करने पे अगर हमें किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आइटम जो है हमारी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लिखी जाएगी वो है टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हमने इसकी पहली आइटम लिखी थी क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेफिनेटली अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हमने यहाँ पे लिखना है। तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आइटम जो कि हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी है वो है बाय डिविडेंड रिसीव्ड। सभी आइटम्स को हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। उसके बाद हम टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है टू फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। बैलेंसिंग फिगर इन ब्रैकेट्स इन केस ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स अ डेबिट। अगर हमारी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो ये बैलेंस हमारा डेबिट साइड में रिप्रेजेंट होगा और डेबिट साइड जो रिप्रेजेंट कर रही है वो होगा टू फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। ब्रैकेट में हमने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो हमारा आंसर होगा फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। लेकिन अगर हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड अगर हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा होगा तो आंसर जो आएगा बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे हम बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। इन ब्रैकेट में हमने लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर इन केस ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स अ क्रेडिट साइड। दोनों साइड्स को हम इक्वल टोटल कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। तो कुछ इस तरह से हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस का परफॉर्मा प्रिपेयर किया जाता है। So students, in this video you have learned about the performa of funds from operations. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.